हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्सनली 8.1 का दोस्तों हम पहला सवाल लगाएंगे क्लास 10th का। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रश्न लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला सवाल दिया है साइन A कामा कॉस A, दूसरा सवाल दिया है साइन C कामा कॉस C। ठीक है ना। आइए लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी मेरे दोस्तों एक त्रिभुज बनाया जाए, उस त्रिभुज का नाम हम ABC रख दें और कोण भी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ठीक, यही प्रश्न कह रहा है हमारा। ठीक, तो आइए बनाते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है ना। ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या होना चाहिए, इसका नाम ABC होना चाहिए, मगर आगे शर्त दिया है जिसका कोण भी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब समझते हो भैया, 90 डिग्री का। ठीक, तो भैया 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बनता है समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर बनता है। ठीक, यानी दोस्तों कोई भी अगर रेखा है या कोई भी वस्तु है ऊर्ध्वाधर में, तो जो नीचे कोण बनेगा वहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक, तो इस बिंदु का नाम क्या नाम रख दे, बी नाम रख दें। ठीक, तो यही प्रश्न में तो कह रहा है, यहाँ पर देखिए बी समकोण है। ठीक, तो यही कह रहा है। ठीक, अब देखिए दोस्तों इस बिंदु का नाम आप ए लिख सकते हो और इस बिंदु का नाम आप सी लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेमी। ठीक, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दी हुई है, 24 सेमी। ठीक, तो यहाँ पर आप 24 लिख दो। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ है और BC बराबर 7 सेमी। ठीक, तो B यहाँ पर है, यहाँ पर C है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी है, 7 सेमी। तो यहाँ पर आप 7 लिख दो। ठीक, अब आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है, दूसरा सवाल दिया है। ठीक, अब मेरे दोस्तों इन दोनों को मान निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये हमारा त्रिभुज है। अब त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता है, मुझे तीसरी भुजा का मान निकालना पड़ेगा, तभी मेरे दोस्तों इन दोनों सवालों का मुझे मान आसान तरीके से निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। ठीक, तो मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में कई वीडियो बनाया था सूत्र से संबंधित, मैंने उसमें बताया था कि त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंब है, कौन सी कर्ण है, कौन सी आधार है। ठीक, मैंने सारा कुछ डिटेल में आपको बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख लेना। ठीक है भैया। अब चलिए हम तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर भैया तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम कुछ लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, यानी दोस्तों ABC क्या समकोण त्रिभुज है, तो वही मैंने लिखा समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का या व्यवधान प्रमेय का। तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए ये फार्मूला लगता है, पाइथागोरस प्रमेय या आप कह सकते हो व्यवधान प्रमेय। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भैया इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर लिखा है ना, तो भैया कर्ण का भुजा क्या है, AC है, बड़ी भुजा ही तो होती है कर्ण हमेशा। अब देखिए दोस्तों इसका मुझे मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका मान मुझे ज्ञात करना है, लेकिन दोस्तों हम इस बिंदु इस कर्ण के स्थान पर हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों जो AC भुजा है क्या है, कर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर मैं AC लिख दे रहा हूँ। ठीक, वर्ग लगा है, वर्ग लगा दीजिए लिखकर। ठीक, बराबर लगा है, बराबर लगा दीजिए। यहाँ पर लंब का स्क्वायर लिखा ना, तो भैया AB भुजा ये क्या है, लंब है। ठीक, तो लंब का मान कितना दिया है, 24। तो यहाँ पर आप 24 लिख दो, ब्रैकेट बंद कर वर्ग लगा दो, लगा है तो। ठीक, प्लस लिखा लिख दीजिए। आधार का स्क्वायर लिखा ना, तो भैया BC भुजा क्या है, आधार है, तो आधार का मान क्या दिया है, 7। तो यहाँ पर आप 7 लिख दो और वर्ग लगा है, वर्ग लगा दो। इतना आप कर लीजिएगा। ठीक, कर लीजिएगा। ठीक, अब AC का वर्ग लिखा है, लिख दीजिए, बराबर लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 का वर्ग लिखा है, यानी दोस्तों 24 की घात 2 लिखा है ना, तो क्या करेंगे हम इसको वर्ग निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको बताऊँ। देखिए 24 का वर्ग यानी 24 का वर्ग लिखा ना, तो हम लिख सकते हैं 24 गुणे 24। ठीक, अगर दोस्तों हम 24 को 24 से गुणा करा देंगे, जो आएगा हमारा वर्ग निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 24
24 और यहाँ पर हम गुणा लगा देंगे। ठीक, चलिए हम वर्ग निकालते हैं। देखिए 4 चौक 16, 16 के 6, हासिल 1, 4 दूना 8, 8 1 9। ठीक, यहाँ पर आप काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। ठीक, आप इसको जोड़ लीजिए, 6 8 9 17, 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5, कितना मेरे दोस्तों आया 576। ठीक, तो यहाँ पर 24 का वर्ग कितना है मेरे दोस्तों 576। तो यहाँ पर आप 576 लिख दो, प्लस लिखा है लिख दीजिए, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 आप लिख दो। ठीक, AC का वर्ग लिखा लिख दीजिए, 576 और 49 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए जोड़ते हैं, 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। ठीक, कितना है मेरे दोस्तों आज जोड़ने पर 625 है। ठीक, अब AC स्क्वायर बराबर कितना मिला 625। ठीक, तो दोस्तों जो हम AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये वर्ग है वर्ग इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, बाकी जो लिखा है इसको हम 625 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम AC लिख देंगे। अब देखिए 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मेरे दोस्तों आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 55 625 होता है। ठीक है भैया, यानी दोस्तों AC का मान कितना मिले मेरे दोस्तों 25 मिले। ठीक, तो दोस्तों आप AC के स्थान पर क्या लिख दो, आप 25 लिख सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों मुझे पहला का मान ज्ञात करना है। ठीक, पहले वाले सवाल का। ठीक, तो चलिए मुझे पहला वाले सवाल का मान ज्ञात करते हैं। पहला सवाल का मान दिया, क्या दिया दोस्तों, साइन A कामा क्वास A दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्वास A। ठीक, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन A का मान निकालेंगे, साइन A लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर साइन A लिखा है ना, तो यहाँ पर दोस्तों जो A है क्या है, कोण है। ठीक, यहाँ पर देखिए कोण यहाँ पर A है ना। ठीक, तो साइन A की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इस कोण को देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, ये लंब बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार बन जाएगी। ठीक, और ये क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, तो भैया साइन A को मानेंगे थीटा, तो साइन थीटा पर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो मैंने बताया ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब बन जाएगी। तो लंब का मान क्या है मेरे दोस्तों 7, तो यहाँ पर आप 7 लिख दो, बटे कर्ण का मान क्या है मेरे दोस्तों 25 है। ठीक, तो यहाँ पर आप 25 लिख दो। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, क्वास A का मान क्या करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दो क्वास A। ठीक भैया, अब देखिए कोण A की पुनः फिर बात हो रही है। ठीक, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वास A को मानोगे आप थीटा, तो क्वास थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, तो भैया आधार क्या है 24 है और कर्ण क्या है 25 है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दो 24 बटे 25। ठीक है, तो दोस्तों आपने पहले तरीके से ये मान निकाल लिया। ठीक, यानी पहला मान हमारा निकल गया साइन A का और क्वास A का। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा मान निकालते हैं। ठीक, दूसरे सवाल का यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा सवाल लिखा हुआ है साइन C कामा क्वास C, साइन C कामा क्वास C। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन C का मान निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन C क्या है, कोण है हमारा ना, तो कोण C की बात हो रही है। ठीक, अब देखिए C के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। ठीक, ये आधार बन जाएगी और ये हमेशा कर्ण होती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साइन C का मान होगा थीटा, तो साइन थीटा पर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो लंब का मान क्या है मेरे दोस्तों 24 है, तो यहाँ पर आप 24 लिख दो, और कर्ण क्या है मेरे दोस्तों 25 है, तो यहाँ पर आप 24 बटे 25 लिख सकते हो। ठीक, तो आप इस प्रकार से साइन C का मान निकाल सकते हो। ठीक, यहाँ में दोस्तों कोण C की बात हो रही है, कोण C के सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कर्ण होती है। ठीक, तो इसी प्रकार से मैंने निकाला साइन C का मान। साइन C को मानोगे थीटा, तो साइन थीटा पर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब का मान 24 है, कर्ण का मान क्या है 25। ठीक, तो वही मैंने लिखा 24 बटे 25। ठीक, अब क्या है क्वास C है ना, तो यहाँ पर आप क्वास C लिख दो, बराबर लगा दीजिए। क्वास C, कोण C की बात हो रही है, यहाँ पर कोण C की बात हो रही है, इसके सामने भुजा ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी, वही नियम लग रहा है। ठीक, अब क्वास C को मानोगे थीटा, तो क्वास थीटा और फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, क्या होता है मेरे दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या है दोस्तों 7 है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दो, बटा लगा दीजिए, और कर्ण का मान क्या है दोस्तों 25 है। ठीक, तो यहाँ पर आप 25 लिख सकते हो। ठीक, तो आप इस प्रकार से मान निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।